तो भाइयों फाइनली इंतजार खत्म हुआ और जानकारी हमारे सामने है। प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट यानी कि प्रोगा, जिसको हम लोग दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग बिल के माध्यम से भी समझते हैं, जिसका मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में चल रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे जो आईटी मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बोला था कि हम 15 दिन के अंदर एक ऐसा लॉ बनाएंगे, एक ऐसा कानून बनाएंगे जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में कई सारे बदलाव करेगा। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला था कि हम गेमिंग सेक्टर को बंद कर देंगे या हम किसी इंडिविजुअल कंपनी को बंद कर देंगे। इस प्रकार की बातें नहीं बोली थी। और अगर आपको ये सब सुनने में आ रहा है तो ये र्यूमर्स है, ठीक है। खबरें बहुत हैं, अब आपको समझना है कि आप खबरों को देखना चाहते हैं तो रियल जानकारी पाना चाहते हैं, रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो मात्र एंड तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है, पूरी जानकारी मैं कवर कर दूंगा कि मनी कॉन्टेस्ट वापस आएंगे, उनमें कितनी जीएसटी लगेगी और अभी गवर्नमेंट किन चीज़ों पे डिस्कशन कर रही है और मनी कॉन्टेस्ट कब तक आपको आपके फ़ोन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आपके मन में कई सवाल होंगे कि जीएसटी विवाद, गेम प्ले, नए नियम, यूजर बेनिफिट और इनमें क्या अपडेट आई है और साथ ही साथ ड्रीम 11 या फैंसी गेमिंग की वापसी और इनमें क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है कि चैनल पर भी अगर आप लोगों को पहली बार आगमन हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन इनिंग से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे मैं देता रहूँ। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या मनी कॉन्टेस्ट वापस आने वाले हैं और आएंगे भी तो उनमें क्या नए प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी के हिसाब से एक नज़र में सिचुएशन क्या है। तो एक नज़र में सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों टैक्स और जीएसटी। 28% बनाम 40% की लड़ाई चल रही है और उसका आपकी जेब पे काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आप भी मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाइएगा। अगर 28% के बजाय 40% यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड हो गई तो विनिंग अमाउंट में 40% डिडक्शन गवर्नमेंट को जाएगा। आपको ये दिमाग में रख के चलना है। 100 रुपये जीतोगे तो 40 रुपया गवर्नमेंट ले लेगी, 60 रुपये बचेगा। अब उसमें आपकी एंट्री फीस माइनस कर दो, वही आपका प्रॉफिट है। ये चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए है। दूसरी चीज़ गेम प्ले रूल्स। यहाँ पे गेम प्ले में कुछ रूल्स भी आएंगे। पहले आप लोग अनलिमिटेड टीम बना पाते थे, अब आप लोग अनलिमिटेड टीम नहीं बना पाएंगे क्योंकि जो अनलिमिटेड टीम बनती थी उसमें कई तरीके से फ्रॉड और स्कैम वगैरह चलता था। इसी को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को डिसीजन लिया है कि अनलिमिटेड टीम का ऑप्शन जो हम नए रेगुलेशंस लाएंगे उनमें हम इसको रिमूव कर देंगे। तो ये भाई मेरी तरफ से भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। टीम लिमिटेड रखो, सीट लिमिटेड रखो, स्लॉट लिमिटेड रखो, लेकिन प्राइस सबको दो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई जीत रहा है तो कोई अपना पैसा गंवा रहा है। और यही मेन मुद्दा था ऑनलाइन गेमिंग बिल के लागू होने का और यही मुद्दा बन गया है अब चीज़ों को संभालने का। तीसरी चीज़ दोस्तों इकोनॉमी। कम ज्वाइनिंग फीस को हटाने पर भी यहाँ पे आपको बोनस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कम ज्वाइनिंग फीस होगी उनको क्या होगा कि जैसे कि जो लोग लॉस करेंगे, हारने पर भी यहाँ पे एक बोनस का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उससे जाके अगली बार जब आप टीम बनाने जाएं तो उसमें से कुछ % बोनस यूज करके आप लोग वहाँ पे डिस्काउंट पा जाएं। तो ये चीज़ गवर्नमेंट वो सोच रही है और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी भी कंपनी के स्टेक होल्डर से, कंपनी के फाउंडर से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। मेन मुद्दा अटक रहा है दोस्तों। मेन मुद्दा कहाँ पे अटक रहा है कि गवर्नमेंट किन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई है। मैं तो यही बता दूं कि दोस्तों क्या हुआ क्या है अभी के सिनेरियो में कि ओल्ड एरा यानी कि पहले 28% टीडीएस प्लस जीएसटी लगती थी, आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं, लेकिन अब 40% का डायरेक्ट टैक्स है आपके डिपॉजिट पे। ठीक है, ये न्यू प्रपोजल है और ये अभी रूमर्ड है, कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी हमको लोगों को मिलती है क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंपनियों से कई सारे ऐसे ऑफिशियल ईजेस हैं जिनसे हमारी ऑलरेडी डिस्कशन चलती है और 40% जीएसटी की बात सामने घूम घुमा के निकल के आती है। साथ ही साथ देरी का असली कारण भी यही है कि जीएसटी का विवाद चल रहा है। ड्रीम 11 की वापसी में जो देरी हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण टेक नहीं बल्कि टैक्स है। समझिए बात को, ये बहुत बड़ी बात है कि कारण टेक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पे टैक्स का सबसे बड़ा रीज़न है। गवर्नमेंट 40% की डिमांड पे अड़ी हुई है और कंपनी के स्टेक होल्डर्स 28% पे यहाँ पे डिस्कशन में चल रहे हैं। यह सिर्फ विनिंग्स पर नहीं बल्कि वॉलेट में पैसा ऐड करने पर भी लागू हो सकता है। ये भी आप लोगों को दिमाग में रख के चलना है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। बाकी जो यहाँ पे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि भैया 40% मत लो, 28% पे आप मान नहीं रहे हो तो इसको 30 या 35% आप मैक्सिमम कर दो, इतने पे हम मान जाएंगे। ये कंपनी वालों की भी दलील है। आप इसमें अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कि क्या 30-35% टीडीएस कर देना चाहिए।
अगर कंपनी वाले 30-35 तक बढ़ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा भी झुकना चाहिए। आप लोग इस पे क्या अपना सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि नुकसान आपका ही है। जितना टैक्स बढ़ेगा उतना विनिंग अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट में आपका पैसा कटेगा। ये आपको समझ के मेंटली रूप से चलना है। अब आइए मैं वीडियो में आगे जो जानकारी दूंगा इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि मनी कॉन्टेस्ट के साथ चल क्या रहा है और मनी कॉन्टेस्ट आएंगे कब, फ़ोन में कब आएंगे, है ना। तो इसकी यहाँ पे डिपॉजिट वाला क्या सीन है और आपकी जेब पे कैसे इसका असर डायरेक्टली पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ बात करेंगे दोस्तों 100 रुपये का गणित, कि इसमें जीएसटी का क्या रोला होने वाला है। डिपॉजिट आप लोग 100 रुपये मान लीजिए करते हैं, टैक्स यहाँ पे लग गया है, गवर्नमेंट यहाँ पे 40% डिमांड कर रही है, और यहाँ पे जो बैलेंस आपको बचेगा वो कितना बचेगा 60, यानी कि आपने लगाया 100 और आपका जो बैलेंस दिखाएगा वो कितना रहेगा 60। तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है कि आपने इतना डिपॉजिट किया है और ये पूरा इसका सिनेरियो बनेगा। जीतने के बाद आपका बैंक में विड्रॉ करेंगे तो उस पर भी अलग से टैक्स लग सकता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसी का विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसी के ऊपर मामले चल रहे हैं और इसी के ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है कि भाई ऐसा करना सही नहीं है। यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, ऐसे ही लोगों की विनिंग नहीं हो पा रही थी, लोग काफ़ी परेशान थे, और आप ऊपर से इतना टैक्स लगा देंगे तो फिर लोग सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने मन की बात बोलिएगा कि गवर्नमेंट का ये जो सीन चल रहा है क्या ये सही है, क्या यूजर के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करना ज़रूरी था। फैंसी गेमिंग इतनी बड़ी सेक्टर थी, उसको 5 महीने से पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है और अब देख लीजिए अभी सिचुएशन क्या चल रही है। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ अपडेट हैं जो कि आपको मैंने बताया था कि इसमें सेटलमेंट भी होने वाला है, जैसे कि समझौते की उम्मीद है, नेगोशिएशन है ना। जो हमारे गवर्नमेंट डिमांड है 40% का और जो इंडस्ट्री की डिमांड है, ऑफर है, उसमें यह है कि सेटलमेंट हो सकता है 30 से 35% जीएसटी पे। 28% पहले चल रहा था, 40% गवर्नमेंट डिमांड कर रही है। तो कुछ एक ऐसा रास्ता ना निकाला जाए बीच का कि 30-35 में सेटलमेंट हो जाए। और इससे होगा क्या, गेमिंग कंपनियां और सरकार के बीच लगातार बातचीत भी जारी है और जैसे ही यह परसेंटेज लॉक होगा ड्रीम 11 का कमबैक भी कंफर्म हो जाएगा। कमबैक का मतलब मनी कॉन्टेस्ट भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब इससे दोस्तों होना क्या है कि 30-35% जीएसटी लगेगी, तो यहाँ पे या तो फिर डिपॉजिट में लगाइए या तो फिर विड्रॉ में लगाइए। और जहां तक नियम यह है कि भाई विड्रॉ में लगाइए तो विनिंग जो हो तो विनिंग में आप टैक्स काट लीजिए चलेगा, लेकिन डिपॉजिट तो भाई बंदा अपनी जेब से करता है, उसमें आप अगर कुछ परसेंट रख लें तो ये गलत है। भाई मेरे हिसाब से तो गलत है, बाकी आपका ओपिनियन क्या रहेगा वो तो आप कमेंट में बताएंगे। बाकी गवर्नमेंट अब इस पर क्या डिस्कशन करेगी, और जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जिसकी मैंने बात की थी, जो सबसे बड़ी फेडरेशन है गेमिंग इंडस्ट्री की, इनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णायक चीज़ें होंगी उसमें हम इन मुद्दों को उठाएंगे और ऑलरेडी इन पे डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों ये तो फाइनल जो डिसीजन आएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ही समझ में आएगा कि उनका इस पे क्या मानना है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ के बारे में और जानकारी सामने आ रही है कि अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे कर दूँ, हाँ, फेयर प्ले, यानी कि जो भी अनलिमिटेड टीमें थी अब वो नहीं होंगी, लिमिटेड टीम से यहाँ पे बनेगी। नए रूल्स में जो भी नया गेमिंग लॉ आएगा, अश्विनी वैष्णव जी ने जिसके बारे में बोला था कि नए रूल्स के तहत मेगा कॉन्टेस्ट में अब लिमिटेड टीम्स ही अलाउ होंगी। बहुत ज़्यादा अधिक टीम पहले लोग लगाते थे, 20-20 टीम, उसमें कई तरीके के इसके भी होते थे, है ना। अनलिमिटेड टीम्स में पहले आप करोड़ों के कॉन्टेस्ट में अनलिमिटेड टीम के साथ ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ें गवर्नमेंट पूरी तरीके से नए रूल्स में हटा देगी। इस पर आपको क्या लगता है कि ये करना सही है? भाई मेरे हिसाब से तो ये सही है। लिमिटेड सीट्स रखो, लिमिटेड प्राइस पूल रखो, लेकिन लोगों को मिले। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ का विनिंग अमाउंट मिल किसी को नहीं रहा, है ना, तो कोई मतलब नहीं ऐसे अमाउंट का। फिक्स अमाउंट रखो, छोटा अमाउंट रखो, लेकिन जेन्युइन रखो, मेरा कहना ये है। बाकी आप लोगों से एक चीज़ की मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे ऑलरेडी मेरे जुड़े होंगे, नहीं भी जुड़े हैं तो यही समय है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट अवसर है। साथ ही साथ सस्ती एंट्री और बेहतर मौके भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नए गेमिंग रूल में। यहाँ पे क्या होगा कि लोअर ज्वाइनिंग फीस होगी, यूजर्स को वापस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कॉन्टेस्ट की ज्वाइनिंग फीस कम की जा सकती है। ये स्टार्टिंग फेज का थोड़ा सा यहाँ पे आकलन है, क्योंकि यहाँ पे नो लॉस पॉलिसी यहाँ पे गवर्नमेंट चलाने का प्रयास में है। ओल्ड रूल क्या था कि रैंक लिस्ट से बाहर हो गए तो आपको 1 भी रुपये नहीं मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे जानकारी आ रही है कि 5-10% का बोनस आपको लास्ट रैंक पे भी मिलेगा, ताकि अगले कॉन्टेस्ट में आप इस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं, एक अच्छा कदम हो सकता है फैंटेसी गेमिंग में, कि इसमें कितने बड़े बदलाव होंगे और मनी कॉन्टेस्ट को एक नए बेहतरीन नज़रिए से देखा जा सकता है।
और एक चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि जितने भी प्रकार से यहाँ पे पुराना और नया जो चेंजेस है उसमें का ओवरऑल एक पूरा टर्म क्या है, तो थोड़ा आपको समझने में भी आसानी होगी। पुराना और नया इसमें क्या बदलेगा। सबसे पहले जो फीचर है वो ओल्ड एरा जो है और न्यू एरा जो है इसके बारे में बात करेंगे। टैक्स पहले 28% था, अब 30 से 40% ऑन डिपॉजिट हो सकता है बहुत जल्दी। टीम्स पहले अनलिमिटेड थी, अब यहाँ पे लिमिटेड सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, अनलिमिटेड टीम आप नहीं बना पाएंगे। फीस हाई एंट्री फीस थी, लेकिन अब फीस में भी यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, कम किया जाएगा ताकि यूजर्स को फिर से जो फैंसी में लोगों की रुचि खत्म हो गई है उसको वापस लाने के लिए कदम उठाया जाएगा। लॉसेस 0 रिटर्न था, लेकिन अब यहाँ पे 5-10% बोनस आपको लास्ट रैंक में भी देखने को मिलेगा। इससे यूजर्स को मोटिवेशन मिलेगा और गवर्नमेंट जो कहती थी लोगों को लॉस होता है, अब उसमें ये चीज़ें गवर्नमेंट नहीं बोल पाएगी। अब आपकी बारी है, मैंने अपनी बात बोल दी और मैं कितना भी बोलूँगा उसका अब कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ पे आपका बोलना मायने रखता है। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप बताइए कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आज 5-6 महीने से चल रही हैं, आप लोग भी आई हो परेशानी हो गए होंगे और मैं भी परेशान हो गया हूँ। अब इसमें आपका क्या सजेशन है? क्या गवर्नमेंट को ये चीज़ फाइनलाइज कर देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसको थोड़ा संशोधित करके सामने लाना चाहिए, या तो इसमें कुछ नया रूल आपके हिसाब से है? तो कमेंट में जरूर बताएं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी 15,500 से लोग ज़्यादा लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग भी जुड़िए वहाँ पे, पहले जैसा धमाल मचाइए जैसे कि वहाँ पे आज भी लोग करते हैं, और मेंबर बनिए हमारे इस परिवार का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।